हम क्यों नहीं इस बात को सोचते कि विषाक्त रसायन शरीर में रहेंगे तो वो शरीर के किसी न किसी अंग को क्षतिग्रस्त करते रहेंगे। एकमेव रास्ता है कि शरीर से विषाक्त तत्व बाहर कर दिए जाए, डिटॉक्सिफिकेशन। क्या समय नहीं आ गया कि भारत के सामाजिक जीवन का डिटॉक्सिफिकेशन हो? आज यही बड़ा विषय है। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु। रावत साहब का बहुत स्वागत है। आलोक पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक जी का बहुत स्वागत है। मोइन खान साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर। मोइन भाई का बहुत बहुत स्वागत है। राजेश चौधरी, विधायक भाजपा, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ थोड़ी देर में। आलोक पांडे जी, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनकी पर्दादारी नहीं हो सकती, जिन्हें संदूक में नहीं रखा जा सकता, जिन्हें ताबूत में नहीं गाड़ा जा सकता। वो समय के साथ बार बार मथते हैं, सिर उठाते हैं। क्या ज्यादा बेहतर नहीं हो कि भारत जैसे बड़े देश को उन कुछ बुनियादी मसलों को स्थायी तौर पर हल कर लेना चाहिए, ताकि बार बार ऐसी परिस्थितियां तनाव की देश में कहीं भी पैदा ना हो। आलोक पांडे जी। जी नमस्कार अमिताभ सर। जी नमस्कार। सर फिर हम लोग चलो इतिहास की जब बात चल रही है तो चलिए इतिहास से ही बात करते हैं। जी। चाणक्य के एक उदाहरण मैं पुनः लूंगा आज फिर से। जी। चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त के साथ जा रहा था एक जगह से। जी। तो चाणक्य के पैर में एक कुश, हम लोग कानपुर के आसपास के कुशा जानते हैं, ऐसी घास जो पैर में चुभ जाती है। जी हाँ। और वो बहुत तेज लगती है। तो जब चाणक्य के पैर में वो घास चुभ जाती है तो वो आगे नहीं बढ़ते, वो लौटते हैं। लौटने के बाद एक गांव जाते हैं, गांव से एक मट्ठा लेते हैं, कहते हैं मट्ठा दीजिए हमें। जी। मट्ठा लेकर के आते हैं, उस कुश को चारों तरफ से खोदते हैं। खोदने के बाद उसमें मट्ठा डाल देते हैं। तो चंद्रगुप्त कहता है कि गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। तो बोले बेटा अगर हम इसको उखाड़ के फेंक देंगे तो अभी तो ये दोबारा उगाएगी। जी। तो हमें इतिहास में जा करके सोचिए, चाणक्य हमारा वो देश है जिसका हमारा जो निर्माता है, चाणक्य को हम निर्माता, राष्ट्र निर्माता मानते हैं। जी। दुनिया का आधुनिक राष्ट्र की कॉन्सेप्ट मैं चाणक्य से मानता हूं। जी। तो चाणक्य ने जब ये बात कही तो हमें चाणक्य से सबक लेना चाहिए इतिहास में, और हमें अपनी ऐतिहासिक गलतियों को ठीक करना पड़ेगा। जी। नहीं सर, वो जो गांव में चारपाई होती थी ना जब हम छोटे थे, कुशा से बीनी जाती थी, और सर वो चुभ जाती थी नाखूनों के बीच में। जी। और सर जब तक वो निकलती नहीं है जो है चुभी हुई वो फांस, तो साहब दर्द बहुत होता है। जी। तो इतिहास को अपनी फांस से तो निकलना पड़ेगा सर। जी बिल्कुल ठीक बात है। अगर इतिहास अपनी फांस से नहीं निकलता है सर जी, तो इतिहास को बार बार इन दर्दों से गुजरना पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। राजेश चौधरी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक। मोइन खान साहब एक मिनट रुकिए, राजेश जी आप भी रुकिए, मैं आलोक पांडे के पास चलूंगा। एक बात कह के आलोक पांडे के पास जाऊंगा। इस ढंग के आदमी की तलाश में मैं भटक रहा हूं जिसका मयार बड़ा हो। आदमी तो फिर इस देश में 150 करोड़ हैं, लेकिन बड़े लोगों में, ऐसे लोगों की खोज के लिए मैं भटक रहा हूं। मोइन खान साहब, रावत जी, जिनके अंदर इतनी नैतिक क्षमता हो, जो इस बात को एक सांस में एक साथ बिना वाक्य को तोड़े हुए कह सकें कि कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ जो हुआ उससे बड़ी गंदगी की मिसाल दुनिया में नहीं मिल सकती, और अखलाक और पहलू के साथ जो किया गया। अरे रुको भाई, एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। और अखलाक और पहलू, क्या हम भी बोलते हैं, लेकिन हम और आप वो नहीं ना जो देश के, मैं कह रहा हूं जो बड़े उसमें बहे देश में लोग, उनके अंदर ही क्षमता खत्म हो गई, इसलिए समस्या है। फिर अखलाक और पहलू भी उसी में जोड़िए।
पूरे देश दुनिया में हाहाकार मचा आलोक पांडे, ये बात किसी ने उठाई नहीं, लेकिन मेरे लिए ये बेसिक सवाल है और मैं ऐसे किसी सवालों से भयभीत नहीं होता कभी। मेरे लिए धर्म का अर्थ है निर्भय होना, मेरे लिए धर्म का अर्थ है, लेकिन ये मेरे लिए धर्म का अर्थ ये नहीं कि मैं गुंडा बन जाऊं, मेरे लिए धर्म का अर्थ है निर्भय होना। मैं एक बात नहीं समझ पाया, ऐसी बात एक साथ क्यों नहीं कही गई कि देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग को लेकर जो टिप्पणियां हुई वो और पैगंबर साहब को लेकर जो टिप्पणियां हुई वो दोनों शर्मनाक है। एक साथ क्यों नहीं बोली गई? आधे इधर कूद रहे, आधे उधर कूद रहे। मैं कहता हूं, अरे हमारे आपके कहने से क्या झंडा ऊंचा हो जाएगा? मोइन भाई कहां, रुको ना एक मिनट। जी अमिताभ जी मैं बोलूं? हाँ इसीलिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं दुनिया भर में हंगामा मचा, एक ही तरफ के लिए मचा ना, दूसरी तरफ के लिए क्यों नहीं मचा? दर्द तो एक सा है, पाप तो एक सा है, कष्ट एक सा है, दूसरी तरफ के लिए कौन कोई बोला? कोई क्यों नहीं बोला? किसी ने यह सोचा कि दुनिया भर में रहने वाले वो लोग जिनकी आस्था भगवान शंकर में है उनके हृदय पर क्या बीता होगा? नहीं ना। यही जो सेलेक्टिव अप्रोच है ना, इसने भारत का बेड़ा गर्क कर दिया। आलोक पांडे। अमिताभ सर इसी बात को थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। एक हुसैन साहब थे, माता सीता की एक पेंटिंग बनाई थी उन्होंने, और वो मुझे कहने में शर्म आती है कि वो पेंटिंग कैसी बनाई थी। और इस देश में अनुच्छेद 19(a) का उदाहरण दिया गया था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई किसी की भी पेंटिंग बना सकता है। तब कौन बोला था सर? तब भी बोलना चाहिए था ना। तब हमारे धर्म का या हिंदू धर्म का जो अपमान हुआ तब भी कोई नहीं बोला, आज भी कोई नहीं बोल रहा। जब भी कहा जाता है दिल्ली में ऐसे 100 शिवलिंग मिलते हैं, जाके वहां पूजा करो, ज्ञान वापी में जाने की क्या जरूरत है? तब भी बोलना चाहिए ना। भारत की जो पंथ निरपेक्ष 1976 में जोड़ दिया गया ना साहब, भारत की सबसे बड़ी समस्या 1976 की पंथ निरपेक्षता है। हमें ऐसा एक झुंझुना पकड़ा दिया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है हिंदुओं का दमन, और इसका उल्टा कर दीजिए, कठोर हो जाएगा शब्द, मुसलमानों को जरूरत से ज्यादा समर्थन। सर भारत के संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 दिया गया है। क्यों दिया गया? बड़ा विवाद का विषय है, माइनॉरिटीज को विशेषाधिकार। भारत के जितने मुसलमान हमारे भाई हैं वो कहते हैं फंडामेंटल राइट हमारा है केवल संविधान में। 14 से 32 ही है हमारे मुसलमान भाइयों को। क्या संविधान का मतलब 14 से 32 ही है साहब? 32 के आगे भी पढ़ना पड़ेगा। 51(a) है, 36 से 51 है, न्यायपालिका है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो भी तो संविधान है ना। तो 14 से 32 में हमारे मुसलमान भाई कब तक टिके रहेंगे? सर क्यों उतना अगर चाहेंगे, अधिकार चाहिए इस देश से, कर्तव्य नहीं करेंगे, इस देश की जुडिशरी को नहीं मानेंगे, इस देश की जुडिशरी को धमकी देंगे कि आप सुनिए मत जी। सर ये बयान छोटा नहीं है, ये जुडिशरी को धमकी है सर। रावत साहब सच्ची बात है, मैं इस बात से बड़ा